म्यूचुअल ट्रांसफर पोर्टल खोलने की तैयारी प्रक्रिया पर संशय जारी। ज्यादा शिक्षक वाले स्कूलों से पुरुष शिक्षकों का होगा ट्रांसफर। 14 जुलाई को होगा प्रधान शिक्षकों का ब्लॉक और स्कूल आवंटन। एचएम और प्रधान शिक्षकों की सैलरी में जल्द बढ़ोतरी। एचएमएचटी को जल्द मिलेंगे नियुक्ति पत्र। सेवा शर्तों पर बड़ा अपडेट। मध्य विद्यालयों में एचएम बहाली की तैयारी शुरू। टीआरई 3 शिक्षकों की सैलरी लंबित, अन्य को राहत की उम्मीद। ब्रिज कोर्स अनिवार्य, अनट्रेंड शिक्षकों की नौकरी पर संकट। रात्रि प्रहरियों का मानदेय बढ़ा। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार विशिष्ट शिक्षक के अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए सुजीत शर्मा जी फ्रॉम सिवान एंड चंदन कुमार जी फ्रॉम सीतामढ़ी को मेनी कांग्रेचुलेशंस। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। खबरों के सिलसिला स्टार्ट करें तो पहली बड़ी अपडेट्स, राज्य के सरकारी विद्यालयों में अधिक संख्या वाले स्कूलों से पुरुष शिक्षकों का स्वेच्छा से स्थानांतरण होगा। महिला शिक्षकों को फिलहाल विद्यालय आवंटन का इंतजार करना होगा ताकि स्कूल बंद न हो। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अब तक 80,000 शिक्षकों का स्थानांतरण हो चुका है, जिसमें 34 शिक्षक जिला की गलती से छूट गए थे। अब उनकी भी प्रक्रिया पूरी की गई है। 30 जून तक योगदान नहीं करने वाले शिक्षकों की समीक्षा होगी और साथ ही साथ साथियों शिकायतों का समाधान जो है जिला स्थापना समिति करेगी। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ अगली अपडेट्स की ओर रुख करेंगे तो राज्य के 81,223 सरकारी स्कूलों में लागू प्रबंधन व्यवस्था की 6 माह बाद अब समीक्षा होगी। शिक्षा विभाग स्कूल कक्षा छात्र और अभिभावक प्रबंधन का ऑडिट कराएगा, जिसमें शिक्षकों का छात्रों की उपस्थिति, पोशाक, पाठ्य पुस्तक सामग्री और अनुशासन की भी जांच होगी। सभी जिलों को दिशा निर्देश जारी कर जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी दी जा रही है। इसका मकसद प्रबंधन व्यवस्था की सफलता और कर्मियों का आकलन करना है। जी हां शिक्षक साथियों, सरकारी स्कूलों की प्रबंधन व्यवस्था पर ऑडिट रिपोर्ट बनेगी। वहीं साथियों, बिहार के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अगस्त के दूसरे या तीसरे सप्ताह से प्ले स्कूल की तर्ज पर रोज 3 कक्षाएं चलेंगी। घंटी बजेगी और बच्चों की हाजिरी बजेगी। और साथियों, मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि 3 से 6 वर्ष के बच्चों को उम्र के अनुसार समूह में बांटकर किताबें, नोटबुक, सॉफ्ट टॉय, पजल और कठपुतली के जरिए खेल खेल में पढ़ाई कराई जाएगी। समाज कल्याण विभाग प्रति केंद्र 1,000 से 3,000 तक की राशि देगा। बच्चों को थाली, चम्मच और स्टील के गिलास भी दिए जाएंगे। ICDS हर माह केंद्रों की निगरानी भी करेगा। साथियों, वहीं अपडेट्स की अगली कड़ी की ओर बढ़ते हैं तो अगली अपडेट्स जो निकल के आ रही है, शिक्षा विभाग ने 35,334 प्रधान शिक्षकों की सूची तैयार कर ली है और अब हर जिले में सूची की क्रॉस चेकिंग चल रही है ताकि ट्रांसफर जैसी गलती जैसे कि मदरसा या निजी स्कूलों में पोस्टिंग ना हो जाए। अब यह लगभग तय है कि कल सोमवार 14 जुलाई को प्रखंड और विद्यालय का आवंटन एक साथ किया जाएगा। अगर देरी हुई तो 15 जुलाई तो फिक्स है। साथियों, चयनित शिक्षकों को SMS और पोर्टल के माध्यम से स्कूल की जानकारी दी जाएगी। जी हां शिक्षक साथियों, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगली अपडेट्स की ओर तो अगली अपडेट्स जो निकल के आ रही है, 2022 में नियुक्त बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं कोर्ट के आदेश के अनुसार अनट्रेंड शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया भी तेज हो रही है। कई अनट्रेंड शिक्षक केस हार चुके हैं। हाजिरी होने के बावजूद वेतन नहीं मिल पा रहा, ऐसे में उनकी नौकरी पूरी तरह से असुरक्षित हो गई है। शिक्षकों ने सरकार से मांग की है जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जाए और साथ ही साथ अनट्रेंड शिक्षकों के लिए वैकल्पिक समाधान लाया जाए। जी हां शिक्षक साथियों, ये बहुत जरूरी है कि बीएड धारक प्राथमिक शिक्षकों को ब्रिज कोर्स कराया जाए और अनट्रेंड शिक्षकों के लिए कोई वैकल्पिक समाधान लाया जाए। वहीं साथियों, शिक्षा विभाग ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत रात्रि प्रहरियों का मानदेय बढ़ाकर 5,000 से 10,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। जिन विद्यालयों में उपस्कर, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकें की क्रीड़ा सामग्री व कंप्यूटर आदि स्थापित है, वहां कार्यरत रात्रि प्रहरियों को यह लाभ मिलेगा। यह बढ़ा हुआ मानदेय 1 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा और स्थापना प्रतिबद्ध व्यय अंतर्गत संविदा सेवाएं मद से दिया जाएगा। जी हां शिक्षक साथियों, तो अब रात्रि प्रहरियों के मानदेय में बढ़ोतरी हो चुकी है। प्रति माह 10,000 रुपए इन्हें मिलेंगे। वहीं शिक्षा विभाग जल्द ही म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पोर्टल खोलने की तैयारी में है, लेकिन प्रक्रिया को लेकर अब तक कोई स्पष्ट दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। इस
बीच एसीएस महोदय ने हाल ही के एक कार्यक्रम में ट्रांसफर से जुड़े कई बिंदुओं पर चर्चा की, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर पर एक शब्द भी नहीं बोले, जिससे शिक्षकों की चिंता और बढ़ गई है। शिक्षकों के बीच यह सवाल गहरा जाता जा रहा है कि क्या अब म्यूचुअल ट्रांसफर होगा भी या नहीं, या सिर्फ पत्र निकल के रह जाएगा। साथियों, मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल ट्रांसफर भविष्य में जरूर होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट्स म्यूचुअल ट्रांसफर के रिगार्डिंग मुझे निकल के आती है, मैं आपको अपने इसी चैनल पे इन्फॉर्म आपको कर दूंगा। फिलहाल बढ़ेंगे अगले अपडेट्स की ओर। तो टीआरई 3 शिक्षकों की सैलरी तकनीकी कारणों से अब भी लंबित है, जबकि एसएसए, जीओबी विशिष्ट और बीपीएससी शिक्षकों की जुलाई माह की सैलरी का भुगतान अगस्त के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। वहीं जून माह का भुगतान लगभग संपन्न हो चुका है। वहीं विशिष्ट शिक्षकों के लिए खुशखबरी है कि अगले सप्ताह सेवा निरंतरता वेतन निर्धारण से जुड़ा महत्वपूर्ण पत्र जारी किया जा सकता है। जी हां शिक्षक साथियों, अगला अपडेट अगली जो सप्ताह है वो काफी महत्वपूर्ण रह सकता है विशिष्ट शिक्षकों के नजरिया से। वहीं साथियों, अगले अपडेट्स की रुख करें तो मुख्यमंत्री शीघ्र ही विशेष कार्यक्रम में प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक को नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे, जबकि कुछ प्रखंडों में यह नियुक्ति पत्र स्थानीय स्तर पर बांटे जा सकते हैं। साथ ही अगले सप्ताह एचएम व एचटी के लिए सेवा शर्त नियमावली जारी होने की पूरी संभावना है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी नवनियुक्त शिक्षकों को 31 जुलाई 2025 तक अपने अपने विद्यालयों में योगदान देना अनिवार्य होगा। जी हां शिक्षक साथियों, यहाँ पे शिक्षकों का तात्पर्य है प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों के रिगार्डिंग। तो 31 जुलाई तक आपका डेट रहेगा। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली अपडेट्स की ओर। तो साथियों, शिक्षा विभाग की हालिया बैठकों से संकेत मिल रहे हैं कि एचएम और प्रधान शिक्षक की सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है और इसके साथ ही नई सेवा शर्त नियमावली जारी होने की भी पूरी संभावना है। साथियों, इसी के साथ मैं आपको एक और अपडेट्स दे दूं यहाँ पे कि उच्च माध्यमिक और प्राथमिक स्कूलों के बाद अब मध्य विद्यालय यानी कक्षा 6 से 8 में भी एचएम की बहाली की तैयारी शुरू हो गई है, जिससे शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। जल्द ही आपको एचएम और एचटी के बहाली के बाद 6 to 8 की एचएम बहाली भी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो चलिए जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।